अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू आर फाइन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज वाले जो आउटपुट वाले क्वेश्चन थे वो सॉल्व स्टार्ट किए हुए थे। तो अभी तक तो हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, तो कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो है वो हम पार्ट ए देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक करेक्टर है और मतलब करेक्टर टाइप है। इसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, वेरिएबल का नाम इन्होंने रखा हुआ है सी, और इसके अंदर एक करेक्टर की जो है वो इनिशियलाइज करवाया हुआ है ई। इसके बाद जो है वो हमने लूप यूज़ की हुई है, डू वाइल लूप यूज़ की है। तो डू वाइल लूप में हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डू में हमारे पास सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, देन जो है वो हम कंडीशन चेक करते हैं। बॉडी में जो है वो उन्होंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी हुई है, और देन जो इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है उसमें जो है वो आप लोगों ने 2+ करते जाना है। और कंडीशन बताई है कि जो वेरिएबल है वो कब तक चलेगा, जब तक जो वैल्यू है मतलब जो वेरिएबल है वो आई से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो जो अभी ये ए करेक्टर है यानी कि आउटपुट लिखी हुई है ACEGI, अब आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये कैसे आई है। तो आस्क की वैल्यू है ए की। मैं आपको टेबल शो करवाती हूँ, ये आस्क की वैल्यू है, ठीक है। अब जो आप अभी तो आप लोगों का लेवल छोटा है तो आप लोगों को अभी इतना नहीं पता, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप लोगों को ये वैल्यू याद करना पड़ेगी। अभी जो ए की वैल्यू है, आस्क की वैल्यू, वो है 65। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि हमने ए ही प्रिंट करवाना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए प्रिंट करवाना है, और देन हमने क्या करवाना है, उसके अंदर 2+ करवाना है। जो हमारे पास सबसे पहले वैल्यू जो हमने इनिशियलाइज की है वो हमारे पास ए वैसे ही आएगा। उसके बाद हमने वैल्यू देखी है यहाँ पे ए की 65। अब 65 में आप लोग 2+ करेंगे तो 67 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख लें कि 65 है वैल्यू, इसमें ये जो है ए सी जो वैल्यू है एक लिखा हुआ है ना करेक्टर, इसमें हमारे पास आ गया 65। 65 में आप लोग 2+ करेंगे तो 67 आ जाएगा, और 67 पे कौन सी वैल्यू है, सी। इसके बाद 67 में आप लोग 2+ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 69, तो हमारे पास प्रिंट होगा 69। इसके बाद 69 में आप लोग 2+ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 71, और 71 में 2+ करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा आई, और आई में अगर 2+ करेंगे तो आप लोगों के पास आएगा के। तो अब हमें पता है कि हमारी कंडीशन थी कि कब तक चलेगा, जब तक वो आई के बराबर है या उससे छोटा है। तो के हम यहाँ पे प्रिंट नहीं करवा सकते, तो इस वजह से हमारे पास ये आउटपुट आ रही है ACEGEI, ठीक है। कि इसकी जो वैल्यू थी वो 65 में, उसमें आप लोग 2+ करते जाएँ, तो उसके बाद जो आज की वैल्यू आ रही है जिस करेक्टर की, वो आप लोगों ने करेक्टर यहाँ पे प्रिंट करवाना है। इसके बाद है हमारे पास पार्ट बी। इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, एक टाइप ली हुई है इंटीजर टाइप, और इसमें 2 वेरिएबल लिए हुए हैं। एक वेरिएबल लिया हुआ है ए, और दूसरा वेरिएबल लिया हुआ है आई। अब ए की वेरिएबल है उसे उन्होंने इनिशियलाइज करवाया हुआ है 3 से। उसके बाद उन्होंने फॉर लूप का यूज़ किया हुआ है, जिसमें उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि आई जो है वो इक्वल है 5 के, और कब तक चलेगा, आई ग्रेटर देन है 0 से। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आई में डिक्रीमेंट करना है, एक माइनस करते जाना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ए की वैल्यू में आप लोगों ने आई+ करते जाना है। और ये कंडीशन बताई हुई है कि आप लोगों ने टैब वाली जो प्रिंट आप लोगों ने करनी है ए की वैल्यू, वो किस तरह करनी है, टैब आप लोगों ने डालने हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ये देखें कि हमारे पास क्या है कि आई इज इक्वल 5 है, ठीक है, हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। अब हमने क्या किया है कि हमारे पास ए की वैल्यू 3 है और आई की वैल्यू क्या है, 5, ठीक है। और 3+5 आप लोग करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 8। इसके बाद आप लोग आगे गए, अब आई की वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो रही है, अब यहाँ पे क्या होगा, 4 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी तो हाँ जी ठीक है, आई ग्रेटर देन है 0 से। अब यहाँ पे क्या आ गया है, 8 की जगह अब ये ए जो पहले था जहाँ पे 3 था वहाँ पे हमने 8 स्टोर कर दिया हुआ है, क्योंकि पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि हमने क्या किया था, 5+3 किया था, वैल्यू हमारे पास 8 आई थी और वो ए में स्टोर हो गई थी। अब क्या है, ए में 8 आ गया है और आई में क्या आ गया है, 4, और इसको प्लस करेंगे तो आप लोगों के पास आएगा 12। फिर हमारे पास जो 12 वैल्यू है वो किस में स्टोर होगी, ए वाले पार्ट में स्टोर हो गई। फिर डिक्रीमेंट हुआ, अब 4 की जगह क्या आ गया है, 3। अब आप लोग क्या करेंगे, 12 में प्लस करेंगे 3 तो आप लोगों के पास आ जाएगा 15, और 15 वैल्यू स्टोर होगी ए में। उसके बाद फिर डिक्रीमेंट होगा तो हमारे पास आ जाएगी 2, और 2 आप लोगों को पता है कि वो ग्रेटर देन है 0 से, तो फिर क्या होगा,
पहले 15 था, 15 में यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा तो 17 आ जाएगा, फिर डिक्रीमेंट होगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, और इसमें 17 था और प्लस कर देंगे 1 तो हमारे पास आ जाएगी आउटपुट 8। आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जैसे ये टैब यूज़ हुआ हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि मतलब साथ ही लिख देते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये कंडीशन चेक करनी है कि मतलब ये उन्होंने कैसी आउटपुट आप लोगों को दी और आप लोगों ने मतलब कैसा आंसर जो है वो आउटपुट में लिखना है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास पार्ट सी। इसमें जो है उन्होंने 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, एक जो है वो काउंट है और एक है एक्स, और जो टाइप है उसकी इंटीजर है, और एक्स को इन्होंने इनिशियलाइज करवाया हुआ है 0 से, और इसके बाद इन्होंने कौन सा लूप यूज़ किया हुआ है, फॉर लूप। अब उन्होंने क्या है कि काउंट को इनिशियलाइज करवाया है 0 से, और उन्होंने कहा है कि काउंट लेस देन 3 और काउंट प्लस प्लस, मतलब ये कंडीशन है कि जब वो 3 से कम होगा तब आप तक आप लोगों ने चलाना है और इसमें प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट करते जाना है। उसके बाद फिर जब कंडीशन चेक हो जाएगी तो उन्होंने नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ, तो आप लोगों ने क्या करना है, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका ये मतलब है एक्स प्लस एक्स इज इक्वल एक्स प्लस काउंट। ठीक है, मैं लिख के आपको बता देती हूँ, इधर ही लिख देती हूँ। ये आप लोगों ने लिखा एक्सप्रेशन पढ़े थे, एक्स इज इक्वल अब जो पीछे लिखा हुआ नज़र आ रहा था ना आप लोगों को, ये वाला, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसका बेसिकली आप लोगों ने ये करना है कि एक्स की वैल्यू को और काउंट की वैल्यू को आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली प्लस करना है। अब हमें पता है कि काउंट की वैल्यू क्या है 0 और एक्स की वैल्यू भी क्या है अभी 0, तो 0 ही आ गया, एक्स में 0 ही स्टोर हो गया। फिर जो है वो हम आगे की कंडीशन हमारी ट्रू थी और इसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। अब हमारे पास आ गया इसमें 1 आ गया काउंट में, और हम करेंगे 0 + 1 तो हमारे पास एक्स की वैल्यू में 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे फिर 2 चला जाएगा। फिर हम इस तरह करेंगे कि एक्स की वैल्यू में पहले 1 था और 1 था और 1 में +1 2 हो जाएगा इसमें। फिर हमारे पास ये थर्ड वाली चलेगी क्योंकि उन्होंने कहा कि काउंट जो है वो जब तक लेस देन 3 होगा तब तक चलेगा। फिर इसके बाद काउंट में इंक्रीमेंट होगा और हमारे पास पीछे 2 था और 2 में हम +1 करेंगे तो हमारे पास 3 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम 3 से ज़्यादा कर देंगे तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आ रही है एक्स की वो 3 ही है, तो यहाँ पे हम 3 हमारे पास आउटपुट आ रही है। इसके बाद वैसे ये जो है इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारे पास प्रिंट एफ में आ रहा है उन्होंने ये कहा हुआ है कि ये आप लोगों ने न्यू टैब जो है वो, मतलब न्यू टैब का ये मतलब होता है कि हर वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन वो हर वैल्यू जो है वो न्यू टैब में होगी। अब ज़ाहिर सी बात है आप लोगों ने लिखना है 0 1 2 3, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ इन्होंने 3 प्रिंट किया हुआ है, यहाँ तो फिर इनको ये कंडीशन नहीं लिखनी चाहिए थी, यहाँ फिर जो आउटपुट है वो 0 1 2 3 की फॉर्म में होनी चाहिए थी, लेकिन अब बुक्स में ऐसा है तो फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन ये इनकी मिस्टेक है कि खाली 3 नहीं लिखना चाहिए था, ये भी अगर न्यू लाइन इन्होंने यूज़ की हुई है तो फिर उनको वो सारी वैल्यू लिखनी चाहिए थी। इसके बाद है डी वाला पार्ट है, ये हमने एक लिया है इंटीजर टाइप लिया है, सी वेरिएबल का नाम है और इसको हमने इनिशियलाइज करवाया है 1। इसके बाद फिर हमने डू वाइल लूप का यूज़ किया हुआ है जिसमें हमने कहा है कि आप लोगों ने सी की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, और कंडीशन ये थी कि हमारे पास हमने सी प्लस प्लस करना है और इसमें करना है कि सी लेस देन होगा, यानी कि ये 4 तक चलेगा, ठीक है, और सी की वैल्यू अभी 1 है। फिर इसके में इंक्रीमेंट होगा तो 2 हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होगा तो 3 हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होगा तो 4 हो जाएगी। फिर हमने कंडीशन चेक करनी है कि जो हमने सी में प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब कि हमारे पास आखिरी वैल्यू 4 आई है और 4 हमें पता है कि उन्होंने कहा कि यह लेस देन होगा, ये इक्वल होगा, तो अभी हमारे पास क्या 4 इक्वल है। जब हम सी 4 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, तो 5 कंडीशन जो है 5 पे फॉल्स हो जाती है, तो यहाँ पे आप लोगों ने 5 मेंशन नहीं करना, 1 2 3 4 ही करना है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन में बताया गया है कि आप लोगों ने क्या करना है, सी जो है जो भी आप सी प्लस प्लस कर रहे हैं, जो ऊपर वैल्यू हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया हुआ है उसकी वैल्यू या तो 4 के इक्वल होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है 5 तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आप लोग कट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये वाला पॉइंट, इसमें हमारे पास इंटीजर हमने टाइप ली हुई है, एम जो है वो वेरिएबल का नाम है। इसके बाद हमने कहा कि हमने एक लूप यूज़ करें जिसमें हम एम की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया है 0 से, और फिर हमने कहा है कि जब तक वो लेस देन होगा 10 से तब, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसमें जो भी एम की वैल्यू इसमें 2 का इंक्रीमेंट करें, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास जो m की वैल्यू 0 है तो पहले वही प्रिंट होगी। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन हमारी ट्रू है। उसके बाद हमारे पास जब हमने इस स्टेप पे गए तो हमने क्या किया, 0+2 किया, अब 2 आ गया और 2 हमने यहाँ पे ले गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 प्रिंट होगा और 2 हमने चेक करना है पहले कि 2 की कंडीशन 2 जो है वो लेस देन 10 है, तो जी कंडीशन हमारी ट्रू है, तो हमने यहाँ पे 2 प्रिंट करवा दिया। इसके बाद फिर हमारे पास 2 था पीछे और 2 में 2 प्लस करें तो हमारे पास 4 है और 4 फिर m की जगह 4 आ जाएगा। यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर 4 कंडीशन चेक होगी कि 4 लेस देन 10 है, तो हमारे पास जो है वो लेस देन 10 ही है, तो फिर हमारे पास 4 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर हम आगे जाएंगे, फिर हम 4 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 दोबारा 0 की जगह चले जाएगा जो 4 थी पहले वैल्यू। 6 को फिर हम कंडीशन चेक करेंगे कि वो 6 10 से कम ही है, तो हाँ 10 से कम ही है। फिर हमने क्या करना है, 6 को प्रिंट करवा देना है। फिर 6 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर 8 यहाँ पे चले जाएगा। देन कंडीशन चेक होगी तो 8 जो है वो 10 से कम ही है, तो हमारे पास 8 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें कि 8 में हम 2 प्लस करें तो हमारे पास 10 है, तो हमने यहाँ पे जब 10 लिखेंगे उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 10 जो है वो 10 से लेस देन है, तो नहीं। यहाँ तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते इक्वल है, तो फिर हम यहाँ पे 10 लिख सकते थे, लेकिन अभी 10 बराबर है लेकिन छोटा नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट आएगी। इसके बाद है हमारे पास एफ़ वाला पार्ट। इसमें हमारे पास एक इंटीजर टाइप लिया हमने, एम वेरिएबल का नाम है। उसके बाद फॉर लूप को यूज़ किया है। इसमें हमने कहा है कि हमने एम को इनिशियलाइज करवाया है 0 से, और इसके बाद हमने कहा है कि एम ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा 0 के। मतलब कि ये हमें साफ पता चल रहा है कि इनफाइनाइट लूप है। एम अगर बड़ा ही होगा तो वो चलता ही रहेगा लूप, और इस वजह से उन्होंने कहा है कि एम में प्लस प्लस करते जाओ। यहाँ तो इन डिक्रीमेंट होता तो भी हो सकता था कि हमारा स्टॉप हो जाए, लेकिन ये इन्होंने कहा है कि इंक्रीमेंट भी करवाएं और कंडीशन भी ये दी हुई है कि एम हमेशा बड़ा रहेगा या इक्वल होगा 0 के। तो सबसे पहले तो 0 प्रिंट हो गया जी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 0 में इंक्रीमेंट करवाया तो 1 हो गया। फिर 0 में 1 में इंक्रीमेंट करवाएंगे 2 हो गया, 2 में इंक्रीमेंट कराएंगे 3 हो जाएगा, और ये चलता रहेगा। क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि m ग्रेटर देन होगा या इक्वल देन होगा 0 के, तो ये कंडीशन तो इनफाइनाइट है। सो हमारा जो लूप है वो चलता ही रहेगा। सो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।